इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि टाइम कैप्सूल क्या होता है। क्योंकि अभी अयोध्या में मंदिर बनने जा रहा है श्री राम भगवान का, तो वहाँ पे बात आई है कि मंदिर के जो उसका परिसर है वहाँ पे कैप्सूल रखा जाएगा, टाइम कैप्सूल। तो ये टाइम कैप्सूल होता क्या है, इसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन रखी जाती हैं, वो किस लिए रखी जाती है, और जो अयोध्या में टाइम कैप्सूल बनेगा उसमें कौन से लैंग्वेज से लिखा होगा, वो कैसा बना होगा, उसके अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन होगी। तो ये सब सारी बातें जानने वाले हैं हम लोग इस वीडियो के अंदर। और इंडिया में अभी तक टाइम कैप्सूल कहाँ कहाँ रखे गए हैं और सबसे पहला टाइम कैप्सूल इंडिया में कब रखा गया था। सो एवरीथिंग इन दिस वीडियो, सो वॉच टिल द लास्ट। ओके, स्टार्ट। सो टाइम कैप्सूल अगर मैं बात करूँ तो अभी आपने देखा होगा कि टाइम कैप्सूल की बात हुई कि अयोध्या में रखा जाएगा। वहाँ के जो ट्रस्ट है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, उन्होंने कहा कि वहाँ पे टाइम कैप्सूल रखेंगे। टाइम कैप्सूल 2000 फीट, तो 2000 फीट वहाँ के ज़मीन के अंदर रखा जाएगा जहाँ मंदिर बनेगा। अब इस टाइम कैप्सूल का मेनली एम क्या है और ये टाइम कैप्सूल क्या होता है। टाइम कैप्सूल एक्चुअल में एक इन्फॉर्मेशन होती है, जो इन्फॉर्मेशन जिससे हम लोग अपने फ्यूचर जनरेशन्स को वहाँ के जो फ्यूचर हिस्टोरियंस हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं और एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उनको वो इन्फॉर्मेशन हम लोग दे पाएँ, इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाएँ फ्यूचर जनरेशन से। जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू फॉर आवर कल्चर, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, ये सब इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। अभी जो राम जन्मभूमि मंदिर में जो कैप्सूल रखा जाएगा उसके अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन होंगी, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशंस होंगी वो होंगी कि वहाँ के जो लीगल इश्यूज हुए, राम भगवान का वहाँ पे जन्म कहाँ पे हुआ था, उनसे रिलेटेड जो हिस्ट्री है, वहाँ की जो पूरे अभी तक जो केसेस चले हैं और जो भी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं वो सब वहाँ पे रखी जाएंगी उस टाइम कैप्सूल के अंदर। नाउ जो टाइम कैप्सूल बनेगा वो उसके अंदर संस्कृत में लिखा होगा। संस्कृत ही क्यों चुना गया, हिंदी में भी लिख सकते थे लेकिन संस्कृत में क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम लोग कम वर्ड्स में ज़्यादा लिख सकते हैं, बहुत कुछ कह सकते हैं कम वर्ड्स में। तो इसलिए संस्कृत लैंग्वेज चुनी गई है वहाँ पे लिखने के लिए। नाउ टाइम कैप्सूल दिखता कैसा है। टाइम कैप्सूल एक्चुअल में कुछ ऐसा दिखता है, बॉक्स होता है, एक कंटेनर जैसा रहता है जिसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन ये सब रख दिए जाते हैं, फोटोग्राफ्स रहेंगे, लीगल एविडेंस होंगे और ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर करके और उसको बंद करके 2000 फीट अंदर डाल दिया जाएगा अयोध्या में। अब ये जो बॉक्स है ये ऐसा बॉक्स है कि कितना 2000 साल 3000 साल कितने भी साल जमीन के अंदर पड़ा रहे, ये ना रस्ट होगा, ना तो सड़ेगा, ना तो गलेगा, ना तो किसी बॉम्ब का इफेक्ट होगा। तो ये सेफ रहेगा कई हजारों सालों तक। और ये मेनली कॉपर से बनाया जाता है, ये जो बॉक्स है ऊपर का, जिससे वो रस्ट ना हो और कई हजार सालों तक ये जो हमारा एविडेंस है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको प्रिजर्व कर सके। अगर किसी को इन फ्यूचर राम जन्मभूमि से रिलेटेड इश्यूज जानने हैं, वहाँ की हिस्ट्री जाननी है और लीगल इश्यूज को जानना है, तो वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन को लेकर और फिर देखा जा सकता है, इसलिए वहाँ पे रखा जा रहा है। क्या इंडिया में टाइम कैप्सूल कभी रखा गया है क्या इससे पहले? हाँ, इससे पहले टाइम कैप्सूल इंडिया में रखा गया है। वो था 1972 में, जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने 1972 15 अगस्त को टाइम कैप्सूल रखा था लाल किला में और उसका उन्होंने नाम रखा था कालपत्र। बट उससे रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हो गए, पॉलिटिकल इश्यूज हो गए, और जिसमें बाद में मोरारजी देसाई ने इसको एक इलेक्शन इशू बना लिया। उन्होंने बोला कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो इसको निकलवा दूंगा, क्योंकि इसमें इंदिरा गांधी ने अपने परिवार की और अपने गवर्नमेंट की सिर्फ अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, उसमें सिर्फ अपने परिवार की और अपने पार्टी की बड़ाई की है और अच्छे से क्रिटिकल इश्यूज नहीं लिखे हैं। तो इसके लिए बाद में जब वो 1977 में जनता पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो उस कैप्सूल को निकलवा दिया जाता है। बट ये फर्स्ट इंस्टेंस था इंडिया में कि टाइम कैप्सूल किसी प्राइम मिनिस्टर ने रखा था। सेकंड अगर मैं बात करूं टाइम कैप्सूल की, तो टाइम कैप्सूल आईआईटी कानपुर में रखा गया था 2010 में। उस टाइम की प्रेसिडेंट श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने रखा था। उसमें उस टाइम कैप्सूल में ये देखिए, टाइम कैप्सूल ऐसा दिखता है, उसमें इंफॉर्मेशन है कि
आईआईटी कानपुर में लाइफस्टाइल कैसी है, वहाँ की पढ़ाई कैसी है, वहाँ पे लेक्चर्स कैसे होते हैं, ऑल थिंग्स रिलेटेड टू द आईआईटी कानपुर। फिर 2010 में महात्मा गांधी मंदिर गांधीनगर में रखा गया था टाइम कैप्सूल। और मैं नेक्स्ट बात करूँ तो कानपुर में आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी रखा गया था। और अभी जो रखा जा रहा है टाइम कैप्सूल वो अयोध्या में रखा जाएगा। सो मेनली एक कंटेनर होता है जिसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशंस रखी जाती हैं, फोटोज होंगे, लीगल एविडेंस होंगे, और वो कंटेनर ऐसा होगा जो डिस्ट्रॉय ना हो। ये है टाइम कैप्सूल। और ये जिस दिन भूमि पूजन होगा उसी दिन टाइम कैप्सूल नहीं रखा जाएगा। टाइम कैप्सूल अभी अयोध्या में वहाँ पे उन्होंने बोला है कि वो बनाने के लिए दिया गया है और उसको टाइम लगेगा बनने में, उसके बाद वो रखा जाएगा 2000 फीट अंडर द अर्थ, अर्थ से 2000 फीट नीचे उसको रखा जाएगा, जिससे आज की जो हमारा जो हिस्ट्री है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको प्रिजर्व किया जा सके रिलेटेड टू द राम भगवान। थैंक यू। अगर आपको भी कुछ टाइम कैप्सूल इंडिया में कहाँ कहाँ टाइम कैप्सूल हैं जो मैंने ना कवर किया हो आपको पता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।